गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें हमारे स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र चल रहा था। तो आज हम बात करेंगे कोलम्बा लीविया जो कि एविज में आने वाला प्राणी है। तो इसमें जो पेक्टोरल गर्डल होती है, 4 लिम्स की जो बोन्स होती है उसी की बात करेंगे। तो फर्स्ट है पेक्टोरल गर्डल अंश मेखला। ये भी अन्य कशेरुकियों की भांति मुर्गे और कबूतर में भी यह वक्ष भाग में कंधे पर उपस्थित अस्थि होती है जो कि 2 समान अर्धांशों के समेकन से बनी होती है जो स्टर्नम द्वारा दृढ़ता से जुड़ी रहती है। यह उड़ान के दौरान पंखों को पूर्ण आलंबन या सपोर्ट प्रदान करती है। प्रत्येक अर्धांश में एक बड़ी कोरेकोइड, एक पतली स्केपुला, एक लंबी क्लेविकल अस्थि पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो पेक्टोरल गर्डल है इसके ये निम्न पार्ट है। फर्स्ट इज कोरेकोइड। यह अंश मेखला की दृढ़ सीधी शलाका के समान अस्थि होती है जो कि कंधे से लेकर स्टर्नम तक उपस्थित रहती है। इसका निचला सिरा चपटा और चौड़ा होता है। स्टर्नम से जुड़ने के लिए संधि खांच पाई जाती है। इस सिरे पर वायु रंध्र भी उपस्थित होता है और बोन्स के जो पृष्ठ सिरे डोर्सल सिरे होते हैं वहाँ पर हुक के समान एक्रोकोरोकोइड प्रवर्ध पाया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। पेक्टोरल गर्डल में यह एक्रोकोरोकोइड प्रोसेस है। फोरामेना फुरोसम है, एक फोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्रोमियम प्रोसेस कोरेकोइड स्केपुला ट्यूबरकल एंड फेसिट फॉर कोरेकोइड ग्रूव और स्टर्नम, ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ये जो इनमें कोरेकोइड पाया जाता है इसमें ये एक्रोकोरेकोइड प्रवर्ध पाया जाता है जो कि क्लेविकल से मिलता है। इस प्रवर्ध के पश्च सिरा स्केपुला से जुड़ता है किंतु अंतः सिरे पर एसिटाबुलम गुहा बनी रहती है जिसमें कि इसका शीर्ष फिट होता है। स्केपुला और कोरेकोइड के मध्य का कोण समकोण से छोटा होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर इज स्केपुला। यह लंबी पतली सकरी कुछ मुड़ी हुई कंधे भाग की अस्थि होती है। यह वक्षीय पसलियों से गुजरती हुई श्रोणी भाग तक पहुंचकर पेशियों द्वारा जुड़ी रहती है। ये कशेरुकी दंड के लगभग उपस्थित रहती है। इसके अग्र सिरे पर ग्लिनोइड गुहा में भाग लेने वाली खांच का कुछ भाग होता है। भीतरी सतह एक्रोमियम के रूप में बढ़कर क्लेविकल से मिलती है। थर्ड स्ट्रक्चर इज क्लेविकल। प्रत्येक क्लेविकल पतली और कुछ वक्र कोमल शलाका समान अस्थि होती है। इसका सिरा स्केपुला के एक्रोमियम प्रवर्ध और कोरेकोइड का एक्रोकोरेकोइड प्रवर्ध के साथ ट्राइओसम रंध्र बनाते हुए पाया जाता है। इस छिद्र से लघु अंश पेशी या पेक्टोरेलिस माइनर नामक उड़ान अस्थि कंडरा गुजरती है। यह पेशी पंख को उठाने और गिराने का कार्य करती है। तो कौन सी पेशी है? पेक्टोरेलिस माइनर, जो कि पंख को उठाने और गिराने का कार्य करती है। फोर्थ स्ट्रक्चर इज फर्कुला। फर्कुला की यदि स्ट्रक्चर देखें तो ये वी शेप्ड, जैसे जो इंग्लिश का लेटर होता है वी, उस तरह की संरचना होती है। इसमें क्लेविकल और हाइपोक्लीडियम नामक संरचना बनी रहती है। फर्कुला यह वेंट्रली दोनों क्लेविकल छोटी इंटरक्लेविकल के साथ मिलकर मध्य पार्श्वीय चपटी हाइपोक्लेडियम बनाते हैं जो स्टर्नम के रोस्ट्रम से एक योजी तंतु द्वारा जुड़ी रहती है। यह वी शेप्ड संयुक्ति अस्थि सामान्यतः फर्कुला या विशबोन मेरीथोट विशबोन कहते हैं। यह मेरुला के अर्धांशों के मध्य कमानी स्प्रिंग की भांति जुड़ी रहती है। यहाँ पर यह स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आगे बोन ऑफ 4 लिम्ब और विंग्स।
विंग्स के लिए कौन सी बोन है, यहाँ पर बात करते हैं। इस भाग की अस्थियां अन्य कशेरुकियों के फोर लिम्ब के समान तो होती है किंतु अनेकों विभिन्नताएं युक्त होती है। उनमें प्रत्यास्थता अथवा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है अधिक होती है। रेडियस अल्ना एक दूसरे के ऊपर गति नहीं करती है। दूरस्थ कार्पल मेटाकार्पस के साथ जुड़कर कार्पो मेटाकार्पस बनाती है। ये एवं केवल मात्र अंगुलियां पाई जाती है। उपरोक्त अंतर जंतु में उड़ान अनुकूलन के कारण विकसित होता है। तो यहाँ पर क्या भिन्नता है, एक तो रेडियस अल्ना एक दूसरे के ऊपर गति नहीं करती है। दूसरा जो मेटाकार्पस होते हैं ये कार्पस के साथ जुड़कर कार्पो मेटाकार्पस बनाते हैं और केवल उंगलियां ही पाई जाती है। तो फर्स्ट बोन है यहाँ पर ह्यूमरस अग्रपाद की जो अस्थि है यह लंबी दृढ़ कुछ वक्र अस्थि होती है। इसके दोनों सिरों पर फैली रहती है। अग्र सिरे पर चिकनी उत्तल सतह पाई जाती है जो शेष भाग बनाती है, जैसा चित्र में बताया गया है। हेड डेल्टोइड रिज कोरेनोइड फोसा एंड कॉन्डाइलर ग्रूव कॉन्डाइल्स। हेड एंड न्यूमेटिक फोरामेन भी इसमें पाया जाता है और कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं जो कि बोन से जुड़ने में सहायता करते हैं। इनमें इस भाग पर दो उभार ट्यूबरोसाइट्स पाए जाते हैं। अग्र या पूर्व अक्षीय उभार पर डेल्टोइड रिज होता है। यहाँ श्रोणी मेखला जो श्रोणी पेशी होती है पेल्विक मसल्स उनसे जुड़ती है। पश्च या पश्चीय अक्षीय उभार पर एक बड़ा वातरंध्र न्यूमेटिक फोरेमन पाया जाता है। अस्थि दूरस्थ सिरे पर एक जुड़ी कॉन्डाइल्स पाई जाती है जो रेडियस अल्ना से जुड़ने के लिए संधि सतह बनाती है। नेक्स्ट बोन इज रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना की स्ट्रक्चर देखिए तो इस प्रकार से है, या इनमें ये दोनों बोन आपस में इस तरह से पाई जाती है। ओलेक्रोनेन प्रोसेस पाया जाता है। सिग्मोइड नॉच न्यूट्रिएंट फोरमेन अल्ना रेडियस रेडिकल कार्पल कप फोर डिस्टल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसी की बात करते हैं। रेडियस अल्ना जो होती है यह है फोर लिम्ब की द्वितीय अस्थि के रूप में दोनों अस्थियां पाई जाती है। रेडियस अल्ना पूर्व अक्षीय छोटी और पतली सीधी अस्थि होती है। इसके अग्र सिरे पर एक खांच पाई जाती है जिसमें ह्यूमरस अस्थि फिट होती है।